तो हेलो हाय वन हम लोग आज के इस क्लास के अंदर सीसीएनए का कोर्स देखने वाले हैं। सीसीएनए का पूरा जो नाम है, फुल फॉर्म है, वो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होता है। अगर आप नेटवर्किंग के अंदर एंट्री लेवल जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको ये सीसीएनए का कोर्स पढ़ना होता है। इसमें हम सबसे पहले नेटवर्किंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद स्विचिंग राउटिंग देखते हैं कि कैसे काम करता है। उसमें बहुत सारे कमांड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ठीक है, तो जब आपसे पूछता है कि कोई कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम। जब आप अपने मतलब आपको एक नेटवर्क बनाना है तो आप जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं, जब भी दो या दो से अधिक मतलब जब भी आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पीसी से एक प्रिंटर भी कनेक्ट होता। ठीक है, एक प्रिंटर भी कनेक्ट होता। अभी हमारे पीसी से एक माउस कनेक्ट है जिसकी मदद से हम लिख रहे हैं। ठीक है, जिसकी मदद से ये लिख रहे हैं, तो यहाँ से लिख रहे हैं तो ये भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस तरह से नेटवर्किंग बोला जाता है। जब भी आपसे कोई सवाल करे कि नेटवर्किंग क्या है, तो बोलना है कि जब दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होता है और रिसोर्सेज अपना कुछ भी शेयर करता है, फाइल हो गया, कुछ भी शेयर कर रहा है। जैसे आप अपने कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर इट से कुछ भेज सकते हैं। दो डिवाइस जैसे मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो कनेक्ट करते हैं उसमें कुछ इधर से उधर भेज रहे हैं, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो सब एक नेटवर्किंग कहा जाता है। और नेटवर्किंग वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। जैसे हमारा माउस जो कनेक्टेड है ये वायर्ड है। ठीक है, उस तरह से वायरलेस भी हो सकता था, वायरलेस माउस भी आता है। ठीक है, जब आप शेयरिंग से कुछ भेजते हैं तो वो वायरलेस भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर क्या है अभी समझे। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो टाइप्स है, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क बनते हैं। ठीक है, जब नेटवर्क बनाते हैं ना, उसका टाइप अलग अलग होता है। कोई छोटा नेटवर्क होता है, कोई बड़ा नेटवर्क होता है, इस तरह से उसका टाइप है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, मतलब एक बताया गया है कि जैसे होता है ना कि मतलब एक एग्जांपल कि ये एक एग्जांपल है छोटा सा। मैथ का एग्जांपल जब सोल्व करते तो एक छोटा एग्जांपल है, एक बड़ा एग्जांपल है, उससे बड़ा एग्जांपल है। तो उसी तरह से यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स है कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप का होता है। तो ये यहाँ पे सबसे पहला जो हम देख रहे हैं वो सबसे छोटा है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर डिवाइस लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। जब आप मतलब जब आप मतलब छोटे स्तर पे नेटवर्किंग बनाना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब जब आप 20 से 30 कंप्यूटर 20 से 30 डिवाइस आपस में कनेक्ट करते हैं, मतलब एक ऑफिस में जब आपको अपना कंप्यूटर को बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, रिसोर्सेज भेजना है, वो 20 से 30 के बीच है। जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो वो लोकल एरिया कहलाता है। लोकल एरिया मतलब छोटा होता है। ठीक है, उसी तरह से कैंपस एरिया होता है। कैंपस एरिया दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो वो कैंपस एरिया बनता है। जैसे मान लीजिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, डिप्लोमा है, बहुत सारे हैं डिपार्टमेंट। तो उन डिपार्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग मान लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी में बीए भी होता है, बीएससी भी होता है। तो अ, एक मान लेते हैं ये बीएससी का ऑफिस है, एक बीए का ऑफिस है, और हम चाहते हैं कि सारा आपस में रिसोर्सेज शेयर हो। तो मतलब जब आप लोकल एरिया मतलब जैसे ये मान लेते हैं ये मैकेनिकल का है, जैसे ये मान लीजिए मैकेनिकल का ब्रांच है, ये इलेक्ट्रिकल का है, कुछ भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का है, ये सिविल का है। ठीक है, सिविल का है। तो जब ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर, मतलब एक यूनिवर्सिटी बना होता है, उसी के अंदर जब आपस में सब कनेक्ट करते हैं, जब दो लोकल एरिया बनाते हैं, जैसे ये एक लोकल एरिया है, मतलब जैसे इस वाले लोकल एरिया में 20 कंप्यूटर कनेक्ट है मान लीजिए, इस वाले में भी 20 कंप्यूटर कनेक्ट है, इस वाले में भी 20 कनेक्ट है। ठीक है, और सब आपस में मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोकल एरिया कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क, इसका मतलब होता है ए नेटवर्क डिजाइन टू कवर ए
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब यह है कि जब आप एक नेटवर्क को अपने सिटी में कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको दिल्ली से मान लेते हैं आपको भेजना है कोई डेटा को, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया। तो जब इस तरह मतलब थोड़ा लार्ज डिस्टेंस में आप भेजना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी तक भेजना चाहते हैं, तो उस केस में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है टिपिकली ए सिटी और लार्ज कैंपस, इट लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि जो आईएसपी प्रोवाइडर होता है, मतलब जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। मतलब वो लोग जब हम लोग को इंटरनेट देते हैं ना, तो वो पूरे वर्ल्ड कनेक्ट होता है, ठीक है? या फिर आप ऐसा समझिए पूरे इंडिया आपस में कनेक्टेड है। तो ये पूरा वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है। जैसे जियो हम लोग को नेटवर्क देता है, वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, इनसे हम लोग नेटवर्क लेते हैं। तो ये नेटवर्क पूरे स्टेट पूरे मतलब अलग अलग स्टेट में प्रोवाइड करता है। मतलब ऑल इंडिया में प्रोवाइड करता है, कुछ प्रोवाइड करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि इसमें ये होता है कि नेटवर्क एक्सटेंडेड ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब इसमें सबसे लार्ज एरिया कनेक्टेड होता है, ठीक है? ये याद रखना है, ठीक है? मतलब पूरा विश्व जो है आपस में जब कनेक्ट होता है, तो ऐसे समझिए कि पूरा विश्व कह लीजिए, इंटरनेट पूरा विश्व कनेक्टेड है, ठीक है? तो उस केस में वो बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। एक सबसे छोटा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये होता है ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग डिवाइस सेंट्रल अराउंड इंडिविजुअल पर्सन प्लेस। जैसे आप हॉटस्पॉट से किसी को देते हैं ना, तो उसका रेंज कितना होता है, 10 मीटर होता है। तो ये सबसे छोटा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में, ठीक है? तो ये अभी हम लोग समझ गए कि नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग का क्या होता है। जो हम लोग नेटवर्किंग समझे कि दो या दो से अधिक पीसी जब आपस में जोड़ते हैं, तो उसको नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग समझे कि लैन क्या होता है। तो लैन में हम लोग समझे कि लैन एक बिल्डिंग के अंदर यूज होता है, इसमें 20 से 30 कंप्यूटर ही यूज होते हैं। उसके बाद हम लोग मैन समझे कि मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें देखिए इसमें ध्यान रखना है ना कि मैन में इसमें 50 किलोमीटर के एरिया से आप कनेक्ट कर सकते हैं। 50 किलोमीटर इसका रेंज होता है, ठीक है? और ये कैन तो समझ गया कि लोकल एरिया नेटवर्क में जैसे यूनिवर्सिटी है, बड़ा सा कॉलेज है, उसके अंदर ही ये यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो ये है वैन, ठीक है? सॉरी मैन ये है। उसके बाद वैन जो होता है वो लार्ज, मतलब लार्ज नेटवर्क के लिए होता है, ये याद रखना है, ठीक है? अभी आप समझ गए लैन वैन मैन समझ गए। अब हम लोग समझते हैं, अभी जो हम लोग को समझना है वो है नेटवर्किंग डिवाइस। तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्किंग डिवाइस ऑल्सो नोन एज नेटवर्किंग हार्डवेयर आर ए फिजिकल डिवाइस दैट अलाउ हार्डवेयर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट इंटरनेट विद इंटरेक्ट विद वन अनदर, ठीक है? नेटवर्किंग डिवाइस आपसे कोई पूछे तो बोलना है कि जिसको हम टच कर सकते हैं। मतलब नेटवर्किंग डिवाइस एक फिजिकल डिवाइस होता है दैट अलाउ हार्डवेयर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। मतलब एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जिससे जो हम जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं उसके ज़रिए, ठीक है? तो इस चीज़ को नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। मतलब ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा राउटर हो गया, स्विच हो गया, ये दोनों बहुत पॉपुलर है, इनका यूज़ होगा, ठीक है? उसी तरह से गेटवे होता है, हब हो गया, रिपीटर हो गया, एनआईसी कार्ड हो गया, मोडेम हो गया, ब्रिज हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये सब जो है नेटवर्किंग डिवाइस है। तो सबसे पहले हम लोग जो नेटवर्किंग डिवाइस देखने वाले हैं वो स्विच है। तो जब आपसे कोई पूछे कि स्विच क्या होता है, तो आपको बोलना है कि स्विच इज ए, मतलब ये ध्यान रखना है, ये अभी हम पढ़े नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि स्विच एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस है जिसके अंदर 4 पोर्ट से लेके 24 पोर्ट, 28 पोर्ट, 32 पोर्ट, 72 पोर्ट तक होता है, ठीक है? और जो ये जो स्विच है वो मतलब ब्रॉडकास्ट, ये अभी समझेंगे ब्रॉडकास्ट क्या होता है, यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है। मतलब याद रखना है कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस टुगेदर इन ए नेटवर्क। एक मतलब इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, उस पोर्ट की मदद से हम अपने
मतलब 72 डिवाइस है, 72 पोर्ट है तो 72 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, 24 पोर्ट है तो 24 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्विच का यूज हम बस यही करते हैं कि मतलब बहुत सारे डिवाइसेस को से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और याद रखना है कि स्विच यूज पैकेट स्विचिंग एंड रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू डेस्टिनेशन डिवाइस। मतलब स्विच का काम पैकेट से मतलब डेटा रिसीव करने के लिए और भेजने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन स्विच डेटा इज सेंड डायरेक्टली टू इंटेंड रेसिपिएंट रेदर देन एन ऑल पोर्ट विच इनहेंस इफेक्टिवली। करेंटली स्विच आर वाइडली यूज, स्विच का यूज बहुत ज़्यादा होता है एंड कंपोनेंट एंड कंपनीज लाइक डी-लिंक एंड सिस्को मैन्युफैक्चर देम। स्विच का मतलब बनाने वाली कंपनी जो है वो सिस्को है, डी-लिंक है। ठीक है, इस तरह से स्विच आप समझ गए। स्विच का एकदम याद रखना है कि स्विच का यूज होता है, इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट होते हैं और इससे हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्विच में यहाँ पे मान लीजिए 4 पोर्ट लगा है, तो हम एक पोर्ट यहाँ है, एक पोर्ट यहाँ है, एक पोर्ट यहाँ है, एक पोर्ट यहाँ, 4 पोर्ट है, तो हम इससे 4 पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए अभी के लिए। ठीक है, ये 4 पीसी कनेक्ट हो सकता है। 4 पोर्ट यानी कि 4 पीसी, जितना पोर्ट होगा जितना पीसी। अब इस पीसी से हम यहाँ से पैकेट भेजेंगे तो इसमें मतलब डेटा भेजेंगे तो इसमें आ सकता है, इससे इसमें इसमें इसमें, इस तरह से डेटा भेजने और रिसीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसी तरह से एक राउटर है। ठीक है, राउटर। ठीक है, तो जब आपसे कोई पूछे कि राउटर क्या होता है, तो हम मतलब जब आपसे मतलब ये दोनों ऐसा है ना कि एकदम आपको कंठस्थ याद रखना है कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये सब आपको एकदम याद रखना है। तो राउटर जब आप पूछे कोई कि राउटर क्या होता है, ठीक है, हिंदी में समझा देंगे आपको, पहले आप इंग्लिश में समझ लीजिए कि वैसे ही बोलना है। जैसे स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, तो उसी तरह से बोलना है कि राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस, दे आर इंटरकनेक्शन ऑफ ए डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है कि एक राउटर जो है ना, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मान लीजिए जैसे आपके एरिया में कोई नेटवर्क देता है तो बहुत सारे राउटर कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपके घर पे यहाँ पे घर पे जब डेटा आता है, ठीक है, घर पे यहाँ पे डेटा आ रहा है आपके घर पे। ठीक है, घर पे मान लीजिए आप एक लगा रखे हैं, मान लीजिए आप एक लगा रखे हैं इंटरनेट, तो यहाँ से बहुत सारे मतलब राउटर से हो के आपके पास आपके घर पे इंटरनेट आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो राउटर क्या होता है, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। मतलब यहाँ बहुत इंटरनेट जहाँ से आ रहा है वहां से डिफरेंट राउटर से हो क्या आता है। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है कि राउटर का मतलब है कोई अगर पूछता है कि राउटर क्या है तो बताना है राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस, दे आर इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक राउटर अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। यही इतना याद रखना है कि एक राउटर जो है अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और डेटा ये अभी पढ़े नहीं है कि डेटा लिंक लेयर क्या होता है, ये सब अभी नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस का यूज करके डेटा राउट करता है। मतलब राउट करने का मतलब यहाँ से डेटा यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ, मतलब जैसे मान लीजिए मतलब नेटवर्क में ना एक पूरा माया जाल होता है, जाल होता है, और जो उसको शॉर्टेस्ट सबसे आसान रास्ता होता है ना, डेटा उसके अंदर से आता है। और याद रखना है कि राउटर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसमें आईओसी फाइल होता है जो 5 MB 3 MB का होता है। ठीक है, याद रखना ये भी है कि राउटर के अंदर एक आईओसी फाइल भी होता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं रिपीटर का। रिपीटर क्या होता है, तो जब आपसे कोई पूछे कि रिपीटर क्या होता है, तो बोलना है कि रिपीटर इज ए ऑल्सो हार्डवेयर डिवाइस। रिपीटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, इसका काम है मतलब इनकमिंग सिग्नल को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटर इज ए कंपोनेंट इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट एम्पलीफाई एंड रीजनरेट। इसका काम है दो, मतलब इसका काम देखना है लिखा हुआ है एम्पलीफाई और रीजनरेट करना। यह इसका काम क्या है, सिग्नल एज दे गो थ्रू द सिस्टम। ए रिपीटर मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज सिग्नल। अगर सिग्नल वीक हो गया है तो वो इंक्रीज करता है और इंक्रीज करके आगे भेजता है। ठीक है, समझ गए। ए रिपीटर इज ए मतलब याद रखना है कि एक फिजिकल डिवाइस है
इसका काम है ये इनकमिंग सिग्नल को बूस्ट करता है या रीजनरेट करके आगे भेजता है, और 150 मीटर डिस्टेंस होता है इसका। अगर सिग्नल वीक है तो ये उसको रीजनरेट करके भेजता है, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। उसके बाद हब की बारी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हब क्या है, तो हब भी बोलना है। जैसे सबको सब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, तो सबसे पहले लगा दीजिए सबसे पहले कि ये हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस टुगेदर। जैसे स्विच, मल्टीपल स्विच के अंदर देखिए, ये जो स्विच है, स्विच के अंदर बहुत सारे पोर्ट हैं यहाँ पे। उसी तरह से हब के अंदर भी ये देख रहे हैं ना, 4 पोर्ट दिया हुआ है। उसी तरह से हब के अंदर भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं, और उसमें भी हम मतलब ये ध्यान रखना है कि हब के अंदर भी मल्टीपल पोर्ट होते हैं, और हम हब में भी ए हब रिसीव डेटा फ्रॉम कनेक्टेड डिवाइस, जितने सारे कनेक्टेड डिवाइस है उससे डेटा रिसीव एंड फॉरवर्ड करता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। समझ गए हब क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हब इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कैन प्लेस्ड इज वन लोकेशन। इसको एक लोकेशन पे रखा जाता है, और इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं जितने इस हब में पोर्ट है, उतने कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 पोर्ट से 16 पोर्ट तक होता है। इट ऑपरेट विद वन वे कम्युनिकेशन। इसमें एक दिक्कत है, ये वन वे कम्युनिकेशन करता है, लेकिन स्विच जो है वो टू वे कम्युनिकेशन करता है, इसीलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा गया है। यहाँ पे देखिए, ये इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन करता है, लेकिन ये जो है एक ही बार में डेटा भेज सकता है या रिसीव कर सकता है, ठीक है, इसमें है। मीनिंग दैट डेटा सेंड वन बाय वन ईच पोर्ट, एक बार में एक ही डेटा भेज सकता है। एंड कंटिन्यूअस टू एट लास्ट, विच मीन्स डेटा इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल पोर्ट। डेटा सारे मतलब जितने हैं कंप्यूटर उनसे ब्रॉडकास्ट होगा। एज रिजल्ट डेटा सिक्योरिटी इज नॉट मेंटेन। इसमें डेटा सिक्योरिटी नहीं होता है, हब में डेटा सिक्योरिटी नहीं होता है, लेकिन स्विच के अंदर डेटा सिक्योरिटी होता है, इसीलिए स्विच को मतलब ज़्यादातर यूज होता है, अब हब नहीं यूज होता है। इसीलिए स्विच को इंटेलिजेंस डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन करता है, साथ में ये ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट भी कर सकता है। बोर्ड ये क्या होता है ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ये हम समझेंगे। लेकिन जो ये है ना, ये हब ये ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब देखिए ऐसे याद रखिए, जैसे मान लेते हैं आपके एरिया में बाढ़ आने वाला है, या फिर मान लेते हैं भारी बारिश आने वाले है, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है ना कि 24 घंटे के अंदर आंधी तूफान की संभावना है, इस तरह मैसेज आता है, तो वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो सारे डिवाइस पे जितने भी उस एरिया में डिवाइस है उन सब पे मैसेज चल जाता है, तो इसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है कि इसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। उसी तरह से यूनिकास्ट होता है, ठीक है, एक बार में वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, उसको यूनिकास्ट बोलते हैं। एक से जैसे किसी पर्टिकुलर को आप मैसेज कर रहे हैं ना, एक आदमी रिसीव करे, जैसे व्हाट्सएप को किसी को मैसेज करते हैं तो एक ही आदमी रिसीव करता है, तो इसको यूनिकास्ट बोलते हैं। उसी तरह से मल्टीकास्ट होता है, एक होस्ट होता है और बाकी सब सुनने वाले होते हैं, तो उसको मल्टीकास्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये होता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो स्विच है ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट तीनों कर सकता है, लेकिन ये जो हब है ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, मीन डेटा ब्रॉडकास्ट ऑल पोर्ट। एज ए रिजल्ट डेटा सिक्योरली, इसमें डेटा सिक्योर नहीं होता है, उसमें डेटा सिक्योर होता है, ठीक है। अब यही बात हुई यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या है। तो यूनिकास्ट क्या है, दिस इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन सिंगल सेंडर एंड सिंगल रिसीवर। इसमें क्या होता है, सिंगल सिंगल सेंडर और सिंगल रिसीवर होता है। इट्स लाइक वन टू वन कम्युनिकेशन। आप किसी को फोन किए और बात करें तो ये सिंगल रिसीवर और सिंगल सेंडर है, ठीक है। प्राइवेट फोन कॉल एग्जांपल, व्हेन यू सेंड डायरेक्ट मैसेज टू समवन व्हाट्सएप, मेक प्राइवेट वीडियो कॉल, दे यूनिकास्ट, इसी को यूनिकास्ट बोलते हैं। मल्टीकास्ट क्या होता है, दी इन्वॉल्व कम्युनिकेशन फ्रॉम वन सेंडर, यहाँ पे देखिए वन सेंडर है, मल्टीपल स्पेसिफिक रिसीवर, बहुत सारे रिसीवर हैं, जैसे गूगल मीट पे किसी को क्लास ले रहे हैं, ठीक है, बट नॉट टू ऑल डिवाइस ऑन द नेटवर्क। इट्स सिमिलर टू कॉन्फ्रेंस कॉल वेयर वन पर्सन स्पीक, मल्टीपल पार्टिसिपेंट लिसन। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू ज्वाइन लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करते हैं ना किसी को, जैसे इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक होता है, बाकी सब सुनने वाला होता है, ठीक है, तो इस तरह से है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट दिस इन्वॉल्व कम्युनिकेशन फ्रॉम वन सेंडर टू डिवाइस, ऑल डिवाइस, एक सेंड करता है सारे मतलब जितने भी डिवाइस पे सिमिलरली। इट्स लाइक सेंडिंग ए मैसेज टू एवरीवन इन ए व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे होता है ना व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, एक बार करेंगे सबके पास चला जाएगा। तो
ये ब्रॉडकास्ट बोला जाता है। ठीक है, अभी समझा दिए, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट। ठीक है, इतना चीज आप समझ गए। उसके बाद अब एक एनआईसी होता है। ठीक है, एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड को भी समझते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, एनआईसी क्या होता है। तो आपको एनआईसी कोई पूछे तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार इंग्लिश में भी बता देते हैं। एनआईसी का मतलब होता है, एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का जो पूरा नाम है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनआईसी का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस विदाउट, ये बोला है कि इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस विदाउट विच वी कांट कनेक्ट कंप्यूटर। ठीक है, मतलब ये इंटरफेस कार्ड अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं दिया है। देखिए मतलब एक ध्यान रखना है कि इंटरफेस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे समझ, इजी में समझा देंगे, कोई ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। एनआईसी कार्ड क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये एनआईसी कार्ड जरूरी होता है। ठीक है, एनआईसी कार्ड जरूरी होता है, ये डेटा नेटवर्क पे भेजने और रिसीव करने का काम करता है। एनआईसी वायर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डेटा को नेटवर्क पे भेजने और रिसीव करने के काम में आता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए कि बिना, अगर आपके कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड नहीं है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए हमारे पास दो टाइप के एनआईसी कार्ड होते हैं, एक इंटरनल नेटवर्क कार्ड, एक एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। ठीक है, इंटरनल एनआईसी कार्ड में क्या होता है कि आपके मदरबोर्ड में ही एक स्लॉट होता है, वहां आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। और एक्सटर्नल में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपके डेस्कटॉप में मतलब आपके कंप्यूटर में नहीं दिया है तो आप एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके लैपटॉप में डायरेक्ट नहीं है तो आप तब एक एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, जब आपसे पूछे तो आपको बताना है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, जो एनआईसी है, अगर एनआईसी हमारे पास नहीं है तो हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये अभी हम लोग समझ गए, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनआईसी समझ गए। अब हम लोग मोडेम समझते हैं। ठीक है, मोडेम क्या होता है। तो मोडेम का पूरा नाम जो होता है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर। ठीक है, मोडेम यहाँ पे है, याद रखना है कि मोडेम का मतलब है, मोडेम शॉर्ट नाम है। मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसको शॉर्टकट में ऐसे नाम है। ठीक है, ये याद रखना है। इसी को शॉर्ट में मोडेम बोलते हैं, ये याद रखेंगे। ये कंप्यूटर सिस्टम और टेलीफोन लाइन के बीच होता है, इसमें मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ये डी मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहने का मतलब क्या है कि ये एक, जो मॉड्यूलेटर है ना, मॉड्यूलेटर का काम है कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेटर का काम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना। ठीक है, ऐसे समझिए कि a modem is a device that convert digital data to analog signal and vice versa। डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए इसका काम करते हैं। व्हेन यू टाइप google.com इन योर ब्राउजर, योर कंप्यूटर सेंड डेटा इन डिजिटल रिक्वेस्ट, जब वो होता है डिजिटल रिक्वेस्ट होता है, ए मोडम कन्वर्ट हिज डिजिटल रिक्वेस्ट इनटू एनालॉग। मतलब जब आप कुछ सर्च करते हैं ना तो वो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट होता है, वहां पे जाता है, फिर वो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट होता है, फिर प्रोसेस होके आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से ये नेटवर्क होता है। ठीक है, इस तरह से आपको नेटवर्क याद रखना है। उसके बाद होता है, उसके बाद आपको समझना है कि ब्रिज क्या होता है। ठीक है, ब्रिज एक इम्पोर्टेंट है, ऐसे समझिए कि देखिए ब्रिज क्या होता है ना, मान लेते हैं ये एक हब है, ब्रिज को समझा रहे हैं, एक हब है। ठीक है, ये एक हब है, इसमें मान लीजिए कुछ पीसी कनेक्टेड है, ये एक पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एक लैन बन गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, ये एक लैन बन गया, ऐसे समझिए एक लैन बन गया। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब एक हब से कनेक्टेड है या स्विच से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रिज होता है। ठीक है, एक ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज ऐसे कनेक्ट करते हैं, याद रखना ये ब्रिज है, ये ब्रिज है। और फिर यहाँ पे एक हब है, ऐसे, ऐसे समझिए। ठीक है, इस हब से भी बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड, बहुत सारे
कंप्यूटर कनेक्टेड, ठीक है। तो ये लैन 1 हो गया, ये लैन 2 हो गया, मतलब हम दो लोकल एरिया नेटवर्क के बीच ये लैन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो लैन है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि लैन 1 से, जब लैन 1 से डेटा भेजेंगे तो ब्रिज रिसीव करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, और जहां भेजना है उन सभी का, जैसे इन कंप्यूटर को भेजना है तो उन सभी के मैक एड्रेस को लेगा और एक टेबल क्रिएट करेगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि एक टेबल क्रिएट करता है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता है, ठीक है। और टेबल क्रिएट करेगा तो ध्यान रखना है कि एक टेबल क्रिएट करेगा, एक तरफ लिखता है मैक एड्रेस और दूसरी तरफ लिखता है पोर्ट नंबर, ठीक है। और फिर जो डेटा एग्जामिन किया है, ये जो ब्रिज डेटा एग्जामिन किया है, उस एग्जामिन किए हुए डेटा को फॉरवर्ड करेगा और इसको फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से डेटा यहाँ भेजते हैं तो ये ब्रिज एग्जामिन करता है और सारे के मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर नोट करता है, और फिर डेटा हब को फॉरवर्ड करता है, और फिर हब उन डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ब्रिज है, अभी हम लोग समझे कि ये ब्रिज का यूज है, ठीक है। इस तरह से ब्रिज का काम होता है, तो ब्रिज भी आपको समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट बच रहा है, लास्ट जो है वो है गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेटवे क्या है, दिस इज मतलब गेटवे भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसका भी यूज करते हैं अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, ठीक है। ये भी सेम ही है, गेटवे का काम यही है। दिस इज यूजुअली ए राउटर दैट कनेक्ट, जैसे राउटर का काम होता है ना, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, उसी तरह से इसका भी काम सेम है, ठीक है। उसी तरह से अब ट्रांसमिशन मीडिया की बारी है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया की बारी है, तो ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह का होता है। ट्रांसमिशन मीडिया का याद रखना है कि जिससे हम डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं ना, एक या तो वायर होता है, किसी को कुछ भेजना है तो वायर के थ्रू भेज सकते हैं, या वायरलेस होता है, तो इसी को ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया का दो पार्ट है, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। वायर्ड में होता है कोएक्सियल, मतलब वायर्ड में, मतलब वायर्ड माने वायर के, ये वायर हो गया, वायरलेस यानी कि ये ब्लूटूथ से, ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए कि उसमें वायर नहीं होता है, ठीक है। तो वायर्ड में तीन टाइप के हमारे पास केबल है, एक कोएक्सियल है, ट्विस्टेड है, फाइबर केबल है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा वायर्ड हो गया। इसी तरह से वायर्ड के अंदर तीन टाइप है, मतलब तीन टाइप के केबल हैं, अलग अलग टाइप के केबल है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कोएक्सियल केबल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोएक्सियल केबल इज एन इलेक्ट्रिकल केबल, एक इलेक्ट्रिकल केबल होता है दैट कॉन्सिस्ट सेंट्रल कॉपर, इसमें सेंट्रल में एक कॉपर कंडक्टर होता है, देखिए यहाँ पे कॉपर कंडक्टर है ना, कंडक्टर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड शिल्डेड लेयर, इसके ऊपर एक शिल्डेड लेयर है, देख रहे हैं, ये शिल्डेड लेयर है। इट थिक फोर लेयर, इसमें चार लेयर होता है, एक एक दो तीन चार लेयर होता है, यही यहाँ पे लिखा गया है, मतलब फोर लेयर होता है। कॉमनली यूज इन टीवी और सेटअप बॉक्स में इसका यूज होता है। यूजिंग कोएक्सियल इम्प्रूव द केबल ऑल्सो इम्प्लाई बाय टेलीफोन, मतलब ये ध्यान रखना है कि ये कोएक्सियल केबल है ना, जो सेटअप बॉक्स और टीवी और सेट टॉप बॉक्स में यूज होता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल में फोर कंपोनेंट होता है, एक इनर कंपोनेंट होता है, ये वाला, ये इनर कंपोनेंट है, फिर इंसुलेटर है, ठीक है, फिर शिल्डेड है, इसको सील्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सील्ड किया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सील्ड किया हुआ है ना, ये जो है इंसुलेटर, ए लेयर ऑफ शील्डिंग विच कैन बी मेड एल्यूमिनियम और कॉपर से है सील्ड किया हुआ। उसके बाद आउटर कवर है, आउटर कवर जो है प्लास्टिक का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कोएक्सियल केबल है, ठीक है। उसी तरह से ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज फॉर फोन कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, या फिर इंटरनेट नेटवर्क के लिए करते हैं, हमारा यही यूज होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। मतलब ये जो है कोएक्सियल केबल तो समझ गए, और ये जो हमारा यूज है ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड पेयर का हम लोग ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल यूजुअली फोन कम्युनिकेशन, इसका दो पार्ट है, एक यूटीपी होता है और एक एसटीपी होता है, ये याद रखना है। यूटीपी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, मतलब जिसमें सील्ड नहीं होता है, और एसटीपी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख ही रहे हैं, ठीक है। एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, इस केबल के अंदर मतलब दो टाइप के केबल है, इसमें ये याद रखना है कि कलर कोड होता है केबल का, ठीक है। इसमें याद रखना है कि मतलब
ऐसे याद रखना है, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है 8 टाइप का कलर है, 8 मतलब कलर कोडिंग है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आठों का आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाले में होता है ऑरेंज और वाइट, ठीक है, याद रखना है। सेकंड वाले में कलर कोड ऑरेंज होता है, देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए ऑरेंज वाइट है, दूसरे में ऑरेंज होता है, फिर ग्रीन वाइट होता है, देखिए ये वाला जो है ये ग्रीन वाइट होता है, तीसरा वाला ग्रीन वाइट होता है, ग्रीन वाइट होता है। फिर उसके बाद चौथा जो होता है वो ब्लू होता है, चौथा सिर्फ ब्लू होता है, ये कलर कोडिंग आपको याद रखना होगा। और पांचवा जो होता है ब्लू व्हाइट होता है, पांचवा ब्लू और व्हाइट होता है, यानी कि लास्ट में ना सब में व्हाइट होता है, ध्यान रखना है लास्ट में व्हाइट होता है। ठीक है, उसके बाद छठा ग्रीन होता है, फिर ब्राउन व्हाइट होगा, ठीक है, याद रखना है ब्राउन व्हाइट होगा, फिर 8 नंबर में ब्राउन होता है। तो ये कलर कोडिंग आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि जब आप देखिए बहुत टाइप का केबल होता है, जैसे स्ट्रेट थ्रू केबल होता है, जो अगर स्ट्रेट थ्रू केबल है तो आपको कभी करना है पीसी टू स्विच को कनेक्ट करना है, एक पीसी है और एक स्विच है, तो आप स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज कर लेंगे, या फिर स्विच और राउटर को कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज कर लेंगे। उसी तरह से क्रॉस ओवर केबल होता है, जैसे आपको दो पीसी को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्रॉस ओवर केबल का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से स्विच टू स्विच कनेक्ट करना है, दो स्विच है आपस में कनेक्ट करना है तो उसमें भी क्रॉस ओवर केबल का यूज करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है, दो राउटर को आपस में कनेक्ट करना है, तो उस केस में आपको यूज करना है सीरियल डीसी केबल, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। अब मान लीजिए अगर आपके पास हब है तो हब टू हब या स्विच टू स्विच कनेक्ट करना है या पीसी टू पीसी कनेक्ट करना है तो आप क्रॉस ओवर केबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल में जो डेटा ट्रैवल होता है ये लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है और इसको समुद्र के अंदर बिछाया जाता है, इसी के माध्यम से हमारे पास इंटरनेट आता है, ठीक है। अ, आप इसको देखना है तो सबमरीन केबल मैप एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि पूरे इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में कैसे इंटरनेट आपस में कनेक्ट है, ठीक है। और वहाँ पे कौन सी कंपनी इस केबल को लगाती है, जैसे टाटा भी बहुत सारे केबल लगाती है दूसरे दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सबमरीन केबल की वेबसाइट है वहाँ पे जाके। तो फाइबर ऑप्टिक्स में हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है, और बाकी अलग-अलग है, किसी में मतलब बहुत सारी कैटेगरी होता है, जैसे कैटेगरी 1 में आप ओनली वॉइस कैरी कर सकते हैं, कैटेगरी 2 वाला जो केबल होता है 4 एमबीपीएस स्पीड होता है, कैटेगरी 3 में 10 एमबीपीएस होता है, कैटेगरी 4 में 16 एमबीपीएस होता है, कैटेगरी 5 में 100 एमबीपीएस होता है, उसी तरह से कैटेगरी 5 में 1000 एमबीपीएस होता है, उसी तरह से कैटेगरी 6 में 10 जीबीपीएस होता है, उसी तरह से कैटेगरी 7 में 10 जीबीपीएस होता है, कैटेगरी 8 में 25 जीबी से 40 जीबीपीएस होता है, इसी तरह से अलग-अलग है, ठीक है? इसी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत सारे कैटेगरी है, उनके अंदर अलग-अलग टाइप के डेटा ट्रैवल होता है, उसी तरह से फाइबर ऑप्टिक्स में मतलब लाइट की स्पीड से डेटा ट्रैवल होता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये बेसिक मतलब नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए, और दो और हैं, जैसे कि मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी है, ओएसआई मॉडल है, एक टीसीपी/आईपी पे है। तो 2 टॉपिक्स हैं जो कि और नेटवर्किंग के हैं, जो कि हम लोग उसको पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल है, उसके बाद हम लोग एडवांस पे मूव कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।